कहते हैं शादी एक पवित्र बंधन होता है, लेकिन अगर इसी बंधन की बुनियाद में ही धोखा, साजिश और हत्या छुपी हो तो? मध्य प्रदेश के एक नव विवाहित जोड़े की हनीमून ट्रिप एक ऐसी सनसनीखेज मर्डर केस में बदल गई जिसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया है। मेरा नाम है मोनिस और आप देख रहे हैं दीप भारत वर्टेक्स। बात करते हैं शादी की शुरुआत से लेकर राजा और सोनम की प्रेम कहानी। राजा रघुवंशी और सोनम रघुवंशी दोनों इंदौर के निवासी 24 साल के राजा एक प्रतिष्ठित रघुवंशी परिवार से आते थे। सोनम एक निजी फर्म में कार्यरत थी। उनके बीच का रिश्ता शुरुआत से ही पारंपरिक कम और डिजिटल ज्यादा था। इंस्टाग्राम, कॉल्स और चैट्स ने ही दोनों को करीब लाया। घर वालों की रजामंदी से शादी तय हुई और 11 मई 2025 को भव्य आयोजन के साथ विवाह हुआ। इंदौर के एक बड़े गार्डन में हुई इस शादी में रौनक और खुशियों की कोई कमी नहीं थी। फिर ये लोग सोचते हैं कि चलो अब हनीमून प्लान किया जाए। इनकी हनीमून डेस्टिनेशन होती है मेघालय, एक सपनों की जगह। शादी के तुरंत बाद ही दोनों ने मेघालय को अपना हनीमून डेस्टिनेशन चुना। हरे भरे जंगल, ठंडी हवाएं और वाटरफॉल्स, एक परफेक्ट कपल ट्रिप। फिर 20 मई को वे शिलांग पहुंचे, एक प्राइवेट होमस्टे में ठहरे। 21 मई सोशल मीडिया पर एक इंस्टाग्राम रील डाली गई जिसमें दोनों साथ में नजर आ रहे थे। 22 मई राजा की फैमिली को आखिरी कॉल मिली, सब अच्छा है। लेकिन 23 मई को सब बदल गया। 23 मई को राजा का मोबाइल अचानक बंद हो गया, कॉल से रिसीव नहीं हो रही थी। सोनम ने अपने मायके वालों से बात की पर राजा के माता पिता से नहीं। 24 मई जब संपर्क नहीं हो सका, राजा के भाई ने पुलिस में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई। परिवार को शक था कि कुछ अनहोनी हुई है। मेघालय पुलिस हरकत में आई लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। फिर राजा की तलाश जारी रही, ड्रोन से लेकर जंगलों तक। मेघालय के खतरनाक घने जंगल और ऊंची खाइयां। पुलिस और एसडीआरएफ की टीम एक्टिव हो गई। 2 जून को एक बड़ी सफलता मिली। 1200 फीट गहरी खाई में राजा का शव मिला। उसकी गर्दन पर गहरे कट के निशान थे। वहीं से मिला एक खून से सना हुआ चाकू और एक फटा हुआ रेनकोट। अब ये सिर्फ गुमशुदगी का केस नहीं था, यह एक मर्डर था। अब इसमें सोनम कहाँ है और क्यों नहीं मिली? इतने दिनों से गायब सोनम अब तक परिवार के संपर्क में नहीं थी। 3 जून को पुलिस ने बताया सोनम उत्तर प्रदेश के किसी हाईवे के पास असहज मानसिक स्थिति में मिली है। उसकी हालत ऐसी थी कि वो कुछ भी ठीक से बयान नहीं कर पा रही थी। पर सवाल बन रहा है, क्या वो किडनैप हुई थी या खुद सबसे दूर भाग गई थी? अब बात करेंगे इस पर्दे के पीछे की साजिश की। अब आता है राज कुशवाहा का कनेक्शन, पुराना प्यार या हत्यारे का मोहरा। राजा रघुवंशी के भाई गोविंद ने जो दावा किया उसने मामले को पूरी तरह बदल दिया। उन्होंने कहा कि सोनम की शादी के बाद भी अपने पुराने सहकर्मी राज कुशवाहा से लगातार संपर्क में थी। कॉल डिटेल्स, रिकॉर्ड्स भी निकाले गए, वो सामने भी आए। शादी से पहले और बाद भी सोनम और राज कुशवाहा के बीच दर्जनों कॉल्स और मैसेजेस हुए। शादी के 2 दिन बाद यानी हनीमून के दौरान भी सोनम ने उससे बात की। अब पुलिस को शक हुआ, क्या यह सिर्फ दोस्ती थी या कुछ और? शिलांग में 3 संदिग्ध पुरुष गाइड की गवाही। स्थानीय ट्रैकिंग गाइड अल्बर्ट पेडे ने बताया, जब वो ट्रैकिंग ट्रिप पर गए थे तो सोनम के साथ 3 और पुरुष थे जिनकी पहचान नहीं हो सकी थी। वो राजा से अलग चल रहे थे। गाइड ने पुलिस को बताया कि राजा पानी पीने के लिए रुका और तभी उसे पीछे से किसी ने धक्का दे दिया। यहीं से पुलिस को यह साफ संकेत मिल गया, ये प्लान्ड मर्डर था। पुलिस ने सोनम को उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले से हिरासत में लिया, जहां वे मानसिक रूप से असंतुलित अवस्था में मिली थी। सोनम ने शुरुआत में कुछ नहीं बोला, लेकिन मेडिकल जांच के बाद उसे 72 घंटे की ट्रांजिट रिमांड पर मेघालय भेजा गया। पुलिस उसे फ्लाइट से शिलांग लाई और वहां से गहन पूछताछ शुरू हुई। अब इसके बाद 4 आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। मर्डर का नेटवर्क सामने। अब तक पुलिस ने राज कुशवाहा और 3 अन्य साथियों को गिरफ्तार किया है, जिनमें से 2 उत्तर प्रदेश और 1 मध्य प्रदेश से है। पुलिस का दावा है कि हत्या की योजना इंदौर में ही बनाई गई थी। सोनम ने राजा को मेघालय हनीमून पर बुलाने का प्रस्ताव खुद रखा ताकि हत्या वहां हो सके और शक कम हो। अब बात करेंगे इसमें राजनीतिक और सोशल मीडिया रिएक्शन। कंगना रनौत ने अपने इंस्टाग्राम पर प्रतिक्रिया दी और उन्होंने कहा, यह कैसी औरत है जिसने पति को मौत के घाट उतरवा दिया। मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव ने सीबीआई जांच की बात कही।
रघुवंशी समाज ने दिल्ली में प्रदर्शन कर प्रधानमंत्री को पत्र लिखा कि हमें न्याय चाहिए। राजा रघुवंशी की मौत के बाद देश भर में लोगों का गुस्सा सोशल मीडिया पर फूट पड़ा। ट्विटर पर, इंस्टाग्राम और फेसबुक पर जस्टिस फॉर राजा ट्रेंड करने लगा। अब परिवार वालों ने आरोप लगाया है कि ये सिर्फ व्यक्तिगत हत्या नहीं थी, एक संगठित साजिश थी जिसकी तह तक पहुंचना सीबीआई के बिना संभव नहीं। इंदौर, भोपाल, उज्जैन और जबलपुर में प्रदर्शन हुए। रघुवंशी समाज ने गृह मंत्री से सीबीआई जांच की मांग की है। अब 10 जून को सोनम और बाकी आरोपियों की सुनवाई है, जिसमें शिलांग की एक स्थानीय अदालत में चारों आरोपियों को पेश किया गया। पुलिस ने आईपीसी की धारा 302 यानी हत्या, 120 बी षड्यंत्र, 201 सबूत मिटाना जैसी धाराओं में केस दर्ज किया है। सोनम की इसमें सफाई निकल कर यह आई है कि सोनम का कहना है, मैंने कुछ नहीं किया, मुझे फंसाया जा रहा है, मैं खुद मानसिक तनाव में हूँ। लेकिन सीडीआर, सीसीटीवी फुटेज, ट्रैकिंग गाइड की गवाही और खून से सना चाकू सब कुछ सोनम के खिलाफ जाता है। अब इस दौरान पुलिस की एक थ्योरी आई है। सोनम ने राजा को शराब पिलाकर ट्रैकिंग के बहाने खाई तक ले गई और वहां उसके साथी पहले से मौजूद थे। और इसमें फिर सोनम के परिवार की भी प्रतिक्रिया आई है। सोनम के पिता का यह बयान है कि मेरी बेटी पढ़ी लिखी है, संस्कारी है, ऐसा कुछ नहीं कर सकती, उसे मानसिक रूप से कमजोर बना दिया गया, हमें पूरा विश्वास है कि वो निर्दोष है। वहीं दूसरी ओर राजा के पिता का कहना है, अगर ये मानसिक रूप से कमजोर थी तो शादी क्यों की, बेटा हंसते हंसते गया और लाश बनकर लौटा। तो दोस्तों, इस घटना पर आपका क्या कहना है? क्या राजा को न्याय मिलेगा? राजा रघुवंशी अब नहीं है, लेकिन उसके लिए पूरा देश न्याय मांग रहा है। यह केस दिखाता है कि क्राइम कितना भी प्लान्ड हो, सच सामने आता है। डिजिटल सबूत कभी झूठ नहीं बोलते। न्याय में देर हो सकती है पर अंधेर नहीं। तो दोस्तों, आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।